हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखा दिया था। फ्री बॉडी डायग्राम मींस सिस्टम डिसाइड कर लो कि कौन सा है, फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। अब अगर वो रेस्ट पर हो तो नेट फोर्स 0, अगर वो जा रहा हो तो नेट फोर्स m में। क्लियर? फिर मैंने उसको अप्लाई करके दिखाया था हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स पर। हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स के बेटा मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए थे ना, ये वाले। बहुत मजा आया था हमें बेसिक अप्लाई करके। आज मैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम का 3rd एग्जांपल करवाऊंगा एंड उसके बाद वर्टिकल सिस्टम के 5 एग्जांपल्स। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है और बहुत ज्यादा आसान भी लगेगा आपको। इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये याद है आपको? मासेस लगे हुए थे स्ट्रिंग्स के थ्रू, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन से जाएंगी और टेंशंस कितनी आएंगी। तो मैंने कहा था यार सिस्टम डिसाइड कर लिया करो। हमने सारे को सिस्टम लिया, फिर पढ़ाई कर ली, इसको सिस्टम लिया पढ़ाई कर ली, इसको सिस्टम लिया पढ़ाई कर ली। सिस्टम डिसाइड करके उसके बाद नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते गए। इवन मैंने वो भी कराया था कि अकेले की पढ़ाई अकेले की पढ़ाई अकेले की पढ़ाई। सेम यहां पूरे को सिस्टम ले लो, इन 2 को सिस्टम ले लो, इस अकेले को ले लो, अकेले अकेले को ले लो। बेटा एक लैंग्वेज है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम वाली, वही लैंग्वेज हमने इन दोनों पर लगाई थी, वही इस पर लगेगी, वही मेरे वर्टिकल के 5 सिस्टम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उन 5 पर भी लगेगी। एक्चुअली पूरे चैप्टर में लगेगी, क्योंकि उस लैंग्वेज में न्यूटन के लॉज इन्वॉल्व है। सब आ गया उसी लैंग्वेज के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। रॉड कुछ ऐसा है बेटा सीन। ये कंपटीशन में बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या उसको पसंद आ गया इसमें। ये हमारे पास एक रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। इस रॉड की मास m, लेंथ है। ओके, कहता हमने इस रॉड के इस साइड पर यहां फोर्स लगा दी F। ठीक है जी, एक आयरन की रॉड पड़ी है, हम उसको ना इस कॉर्नर से ऐसे खींचकर लेकर जा रहे हैं, तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा। एंड एक ना कोई भी यहां पॉइंट दे देगा, लेट्स से यहां दे दिया, यहां दे दिया, इधर से एक्स पोर्शन, पूरी रॉड की लेंथ L है भाई, इधर से एक्स पोर्शन पर एक पॉइंट दे दिया P। हाँ, फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, हमने डिटेल में कर लिया था लेक्चर 2 में। इसको मैं रब कर रहा हूं, फालतू है ये। ओके, सी रॉड पर हम फोर्स लगाकर लेकर जा रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन हियर। तो वही बात होगी बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो, कौन सा सिस्टम ले। सर सारे कोई सिस्टम ले लो। ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम पर बाहर से कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ F लग रही है। ओके सर, F। सर अब या तो ये जा रहा है या रुका हुआ है, ये तो क्लियरली जा रहा है यार, एक्सेलरेशन से जा रही है रॉड, हम फोर्स लगाकर लेके जा रहे हैं, ये जा रही है। अगर रुका हुआ हो तो नेट फोर्स 0, अब जा रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास, सिस्टम का मास m इनटू सिस्टम की एक्सेलरेशन। हो गया। अरे ये तो हमें वैसे भी पता था यार, नीचे लिख देता हूं। सर ये तो हमें वैसे भी पता था,
चलो ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता था। अगर हम फोर्स लगाकर लेके जा रहे हैं किसी बॉडी पर, एफ फोर्स लगा दी, वो कितनी एक्सेलरेशन से जाता है? फोर्स अपॉन मास। 9th क्लास वाली बात। कोई बॉडी रेस्ट पर पड़ी है, हम फोर्स लगाकर लेके जाएंगे तो वो एक्सेलरेशन से जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। अच्छा, कहता फाइंड टेंशन हियर। यहां टेंशन निकाल लो, यहां टेंशन निकाल लो सर। पता नहीं सर कितनी है, सिस्टम डिसाइड कर लो ना। ये ले लो सिस्टम, ये सिस्टम ले लो। क्लियर? बेसिकली रॉड को तोड़ दिया मैंने, इतनी बड़ी रॉड है उसको तोड़ दिया यहां पे। अब इस पोर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं हम, छोटू पोर्शन की, एक्स पोर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या होगा सर? ये पोर्शन तो जा रहा है एक्सेलरेशन से, ये पोर्शन तो जा रहा है। हां, यहां पर एक टेंशन लग रही है, एक खिंच पड़ रही है इस पर। एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है बेटा, ये छोटा पोर्शन, ये बड़ा पोर्शन। अगर हम इसे काटते हैं तो ऐसे शो करना चाहिए मन में आपके। हमने एफ लगा दिया, ओके सर। इस पोर्शन ने इस पोर्शन को खींचा, एक एक्शन लगा दिया, टी, टेंशन जो हम निकालने वाले हैं। इसने इस पर खिंच लगाई, एक्शन, तो इसने भी इस पर रिएक्शन। ऐसे हुआ होगा, समझ गए बेटा? चाहे आप इसकी पढ़ाई कर लो तो भी हो जाएगा, चाहे इसकी कर लो तो भी हो जाएगा। रियलिटी ये है, एक्चुअली ये हो रहा है। हमने रॉड को कट कर लिया, उससे क्लैरिटी आ रही है। हमने तो यहां फोर्स लगाई थी, ये पोर्शन क्यों गया? क्योंकि इस पोर्शन ने उस पोर्शन को खींच दिया होगा। देखो, जा तो रहा ही है ना पोर्शन ये, तो इस पोर्शन ने इस पोर्शन को खींच लिया होगा, एक्शन। अब अगर इसने इस पर एक्शन लगाया तो ये इस पर रिएक्शन लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन इस पर, रिएक्शन इस पर। ओके, तो हमें बेटा ये जो डॉटेड है ये मेरा सिस्टम है। पहले ये सारा सिस्टम लिया, अब ये सिस्टम लिया छोटू। छोटू की डायग्राम अलग बना दूं, ये लो छोटू, ये सिस्टम, इसकी पढ़ाई करनी है। ओके सर, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, ओनली टी लग रही है। ये भी मुझे समझ आ गया कैसे लगती है। ये इस पर एक्शन, ये इस पर रिएक्शन, ऐसे लगती है। ओए, इस पर तो अकेला टी लगाना, ये वाला टी तो इस पर लगा है। इसकी पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, अकेली इसकी कर रहे हैं, टी बस। पर ये तो जा रहा है सर, इस पर फोर्स लगी टी, और कोई फोर्स नहीं लग रही सर, ये तो जा रहा है। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो कौन सा है, उस पर लगने वाली फोर्स शो कर दो, टी। अब देखो, अगर तो रेस्ट पे है फिर तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स एमए, एमए उसका मास, उसका मास होता है ये, जो आपका सिस्टम है, समझ गए? उसका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन वही वाली है, चलो चल जाएगी। अच्छा, मास कितना आएगा बेटे? मास, ये मैंने आपको एक नॉलेज की बात बताई कि अच्छा, रॉड की कटिंग के थ्रू क्लैरिटी हो रही है, एक्शन रिएक्शन हुए हैं। अब उसका मास कितना है बेटा? 10 मीटर रॉड का मास अगर 100 kg है तो 2 मीटर रॉड का मास कितना होगा? 20 kg। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म 10 मीटर का 100 kg, मतलब हर मीटर 10 kg, हर मीटर 10 kg, हर मीटर 10 kg, तभी तो 10 मीटर 100 kg बन गया।
यूनिटरी मेथड। बेटा ये यूनिफॉर्म रॉड होती है, मैं लिख देता हूं लो वर्ड यूनिफॉर्म रॉड। बेटा यूनिफॉर्म रॉड का मतलब मास बराबर 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 फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि रॉड का एक पोर्शन हल्का है एक भारी है, ऐसा नहीं है। मास बराबर 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 फैला हुआ है। ठीक है, तो सर मास कैसे आएगा? यूनिफॉर्म है तो यूनिटरी अलाउड है, यूनिटरी मेथड। ये देखो पूरी एल लेंथ का मास कितना है? m। पूरी 10 मीटर का मास कितना है? m। एक का कितना होएगा? m/l। तो x पोर्शन का कितना होएगा? m/l(x)। ये आपको दूसरी नॉलेज की बात बता दी। थोड़ा फील समझो, जितनी की लेंथ है, इतनी बड़ी लेंथ है तो इतना बड़ा मास, अगर छोटी लेंथ है तो छोटा मास। जितनी की लेंथ है उतना का मास कैप्चर हो जाएगा उससे। जितनी की लेंथ है उतना का मास कैप्चर हो गया है, बस। सर ये मास आ गया। यूनिटरी मेथड क्यों अलाउड है? बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड है सर। यूनिफॉर्म बराबर बराबर फैला हुआ है, तो जितनी की लेंथ उतना का मास। तो मास आ गया हमारे पास ये m/l(x)। ये इस पोर्शन का मास आएगा m/l(x) और एक्सेलरेशन यहां से आई है f/m। लो जी m कट गया, ये आंसर आ गया। टेंशन। हाँ जी बेटा, सिस्टम डिसाइड कर लो। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। मैं पूरे चैप्टर में यही बोलता रहूंगा। बच्चा मेरे पास लेके आता है, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, डाउट है, तो मैं पहली बात ये पूछूंगा, तूने सिस्टम कौन सा लिया है? क्योंकि सबसे पहले सिस्टम ही तो डिसाइड करना है, फिर उस पर सारी फोर्स शो करनी है, फिर कहना है रेस्ट में जी जा रहा है एम में। सिंपल। मैंने यहां पूरे को सिस्टम लिया, आ गया, फिर मुझे यहां पढ़ाई करनी थी तो मैंने तोड़ दी रोड, इसको सिस्टम लिया। यहां टेंशन, यहां खिंच, यहां टेंशन मतलब खिंचावट, खिंच, टेंशन, खिंचावट। तो यहां टेंशन कितनी है मुझे वो निकालना है, तो मैंने इसकी पढ़ाई की। टेंशन ही तो लेके जा रही है यार इसको। ये देखो क्लैरिटी। क्लियर? वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, यूनिफॉर्म रॉड का ही एक और केस बना रहा हूं। इसमें क्या है कि रॉड के दोनों तरफ फोर्स लग रही है। मान लीजिए ये रॉड है, मास m, लेंथ l, सेम वे। ठीक है, मास m, लेंथ l, ये रॉड है सर, यूनिफॉर्म रॉड है। आप इसको सेकंड पार्ट बना सकते हो, वो मेरा पिछला को फर्स्ट पार्ट बोल देना। ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक, बहुत आसान। फील द फिजिक्स प्लीज। रॉड पड़ी है, इसके इस तरफ भी फोर्स लगा दी और इस तरफ भी फोर्स लगा दी। रॉड पड़ी है, ये मार्कर पड़ा है यार, इधर भी फोर्स लगा दी, इधर भी लगा दी, लेकिन इधर को ज्यादा लगा दी। F1 F2 से बड़ा है। ओके, मेरे पिछले पार्ट में ये नहीं था, ओनली ये था। अब दोनों है, इधर भी लगा दी उधर भी लगा दी, बट ये ज्यादा लगा दी तो ये जाएगा। सर ये ज्यादा ही लगा दी तो ये रॉड जाएगी 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 विथ सम एक्सेलरेशन। ओके सर, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितनी से जाएगा। फिजिक्स फील करो, रॉड पड़ी है, इधर भी जोर इधर भी जोर, इधर ज्यादा जोर, तो ये जाएगा। बताओ कितनी एक्सेलरेशन से किया। एंड सेकंड, किसी पॉइंट पर टेंशन पूछ लेगा,
कहता यहां बताओ टेंशन, इस पॉइंट पर टेंशन बताओ कितनी है। लो जी ये 2 है। एक और खेल करता हूं, ये पॉइंट इधर से x नहीं लेते, इधर से ले लेते हैं x। वैसे ही थोड़ा आपको दिखाने के लिए, कहीं से भी कर लो क्या फर्क पड़ता है, इधर से ले लिया x, तो इधर कितना रह गया डिस्टेंस l माइनस एक्स। ओके ठीक है, इतना समझ आता है। F1 F2 सर खींच गया जा रहा है ये। ओके एक्सेलरेशन बताओ, एक उस पॉइंट पर खिंचावट बताओ कितनी है। क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं, तभी तो लिखवाया स्पेशल, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करो। सारे कोई सिस्टम ले लो यार, इस सारे को ही सिस्टम ले लो एक बार। मैं यहां फिर लिख रहा हूं, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। आगे की बात मैं अब नहीं लिखवाऊंगा, नहीं बोल ही जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल पे जोर लगाया हमने, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। उस पर लगने वाली सारी बातें याद है ना, अगर सब पता है आपको यार, ठीक, वही लैंग्वेज चली जानी है। सर मैंने सारे को सिस्टम ले लिया है, ओके, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। इस पर बेटा एक F1 लग रही है, एक F2 लग रही है, पर ये तो जा रहा है। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो, मैं दिखा देता हूं, ये ऐसे, ये वाला मेरा सिस्टम है, इस पर F1 लगी है, F2 लगी है, पर ये तो जा रहा है। अगर ना जा रहा होता तो मैं कहता नेट फोर्स 0, मतलब इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर वाली फोर्स, दे विल बैलेंस। बट अभी तो ये जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, ये वाली ज्यादा होगी, F1 ज्यादा होगी। सर अगर जा रहा है तो नेट फोर्स, यस, ये F1 ये F2, सर नेट फोर्स ज्यादा माइनस कम करेंगे ना यार। 100 न्यूटन 20 न्यूटन, नेट कितना आ गया 80। नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास, सारे का मास, इंटू एक्सेलरेशन। लो जी एक्सेलरेशन आ गई, क्या आ गई, लो सर ये तो वैसे भी पता था ना। एक आपसे पूछो यार, मार्कर है बच्चों, 7th क्लास के बच्चे से पूछ लो, बेटा ये मार्कर है, इधर लगा दी 100, इधर लगा दी 80, सॉरी 20, 120, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, बच्चा कहेगा 80, और ये कितने से जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास होना ही था। खैर रिपीट पे चल रहा है सब कुछ, सब आता है आपको। एक और है, उसके दोनों तरफ फोर्सेस लग गई हैं, पढ़ाई करो। मैंने सारे को सिस्टम लिया, ये तो जा रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकालनी है यहां सर तोड़ लो इसको सिस्टम ले लो, यहां टेंशन होगी, ये टेंशन फोर्स इस पोर्शन पर लग रही है इधर को, ये लो मैं छोटा पोर्शन दिखा देता हूं, ये टेंशन फोर्स है, इस पोर्शन ने इस पर लगाया एक्शन, ये इस पर लगाएगा रिएक्शन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड हियर, मैं इस छोटू की पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए आपकी मर्जी थी, चाहे इसकी पढ़ाई कर लो तो भी आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं है। हमने खैर इसको गोला मारा है, ये सिस्टम लिया है। सर ये मेरा सिस्टम है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो F2 लग रही है, हाँ F2 लग रही है सर, एक T लग रही है, बिकॉज इधर वाले पोर्शन ने इस पर एक्शन मारा,
तभी तो गया यार ये एक्सेलरेशन से। हो गया। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। कर लिया जी। छोटू पहले बड़ू अब छोटू। सर छोटू सिस्टम, उस पर लगने वाली सारी फोर्स शो करो। ये टी लग गई, ये F2 लग गया। अब अगर वो रेस्ट पे होता तो मैं कहता नेट फोर्स 0, दिस इज इक्वल टू दिस। पर अब तो ये जा रहा है, तो नेट फोर्स किसकी करोगे? दिस माइनस दिस करोगे या दिस माइनस दिस करोगे? ऑब्वियसली बेटे वो बड़ा है तभी उधर को जा रहा है। ये इधर ले जाना चाहता है, इधर ले जाना चाहता है, पर बॉडी तो इधर जा रही है, ये बड़ा है। तो T माइनस F2, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो की। ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। ये वाली सोच लगाई है हमने। दिस माइनस दिस, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। ओके सर, हो जाएगा। पिछले टॉपिक जैसे ही हो गया यार। हाँ जी, बस F2 आ गया बेटे, और कुछ नहीं है। सारे की पढ़ाई की, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। फिर छोटे की पढ़ाई करी, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। अच्छा, मास कितना? ये वाला मास सर यूनिटरी मेथड से आएगा। जितनी का लेंथ है उस मुताबिक मास आ जाएगा। इतनी लेंथ का इतना मास, तो इतनी लेंथ का कितना मास। यहां कर रहा हूं, देखो छोटे बच्चे, नर्सरी क्लास में शुरू हो गया आजकल ये मेथड। देखो ठीक है, देखो जी ठीक है। पूरी L का मास M है, एक का इतना, तो इतने से पोर्शन का हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरा सिस्टम है, तो इतनी लेंथ का मास इतना सर हो गया। भर दो M/L इंटू L माइनस एक्स। ओके, M/L L माइनस एक्स इंटू ए ये रहा। ये लीजिए सर, इतना आ गया हमारे पास। M कट गया, समझ में आ रहा है आराम से। मास आ गया यूनिटरी मेथड से, एक्सेलरेशन यहां से, M कट गया। आंसर हमारा T आना चाहिए ना, टेंशन निकालनी है। तो टेंशन आ गई L माइनस एक्स बाई एल, F1 माइनस F2, ये वाला L माइनस एक्स बाई एल, F1 माइनस F2, ये माइनस F2 उधर है कि प्लस F2 हो जाएगा। यस सर, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें ट्विस्ट वगैरह आते रहते हैं। ट्विस्ट क्या करना है यार, x इधर की जगह इधर ले ले, ये x तो ये L माइनस एक्स, तो यहां आपका x हो जाएगा बस। x पोर्शन का मास हमारा सिस्टम का मास बन जाएगा, तो x ले लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये भी ऑप्शन, इसको सुंदर बना सकते हो। ये L को अलग अलग कर लो, 1 माइनस एक्स बाई एल, L को इसके साथ, L को इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो भी एक ऑप्शन बन जाती है। वो आप कर सकते हो, छोटा मोटा काम है। अप्रोच क्लियर हो गई ना अच्छे तरीके से? सर सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। सारे को सिस्टम लेकर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फिर छोटू को सिस्टम लेकर नेट फोर्स, क्योंकि इधर को जा रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास आएगा यूनिटरी मेथड से, हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल सिस्टम बहुत तसल्ली से हुए हैं। अब मैं करवाता हूं वर्टिकल सिस्टम। वीडियो रोको, सारा नोट डाउन करो अच्छे से। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में बहुत ज्यादा आ रहा है, बैक फोर्स भी लगा देता है, बस सिंपल भी बहुत है, नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, वर्टिकल सिस्टम्स पर आते हैं। 5 तरह के सिस्टम्स है मेरे पास, बहुत आसान, देख लीजिए। पहला सिस्टम, एक बॉक्स हैंग किया हुआ है मैंने, बस सबसे सिंपल। एक मासलेस स्ट्रिंग है,
इसके साथ हमने एक बॉक्स टांगा हुआ है, बस। स्ट्रिंग बेटा अगर कुछ मेंशन्ड ना हो तो मासलेस लेनी है, मासलेस स्ट्रिंग, या इसको बोलते हैं लाइट स्ट्रिंग। ठीक है सर, हम नाम ही रख देते हैं यार, ठीक है, थोड़ा आइडिया सा रहेगा। बॉक्स हैंगिंग, चलो ये हमारा पहला केस हो गया। एक बॉक्स लटका हुआ है जी ऐसे लाइट स्ट्रिंग से, बस हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी है, टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी है। ओके, हमने एक बंदे को कहा स्टडी कर इसे, ये साइड पे है कोई बंदा, इसे बोला स्टडी कर। सर ये साइड वाले बंदे का मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम, मतलब साइड पर जमीन पर एक बंदा खड़ा है, वो पढ़ाई कर रहा है इसकी। ओके, अभी आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। सर हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉक्स टांगा हुआ है, ओके, टांगा हुआ है जी। कहता बताओ रस्सी में कितनी टेंशन है, कितनी खिंचावट है, ये टॉपिक है। तो ये बंदा बोलेगा स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले टेंशन बनाओ। टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, तो दोनों तरफ बनाऊंगा। टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर, और टेंशन जो हम शो करते हैं वो रस्सी पर नहीं लगती बल्कि साइड कनेक्टेड बॉडीज पर लगती है। तो ये बंदा बोलता कहता टेंशन बनानी है, ऐसे बनाओ। इस रस्सी ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, पुलिंग। रस्सी ने बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया, इस रस्सी ने छत को अपनी तरफ खींच लिया। एक्शन एक्शन पेयर है, पुलिंग नेचर है, और साइड वालों पे लग रही है। सबसे पहले टेंशन शो कर दी, ओके। अच्छा, इस बंदे को बोला डिस्कस कर, कहता सबसे पहले मैं सिस्टम डिसाइड कर रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करूंगा। एक तो इस पर लग रही है mg, ये पर्सन बोलेगा, पर्सन बोलेगा क्या, ये बोलेगा सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। इस बंदे की आदत है, कहेगा सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। सो बॉक्स इज माई सिस्टम, माई तो क्या होता है ना, बॉक्स इज सिस्टम। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। एक बच्चे के मन में आ रहा होगा, क्या सर ड्रामे करी जा रहे हो, टेंशन ही पूछी है ना, खिंचावट ही पूछी है ना, mg है सर। टेंशन कितनी है, खिंचावट कितनी है सर, mg। जितना इसको खींचा उतना ही ऊपर खींचा। क्यों टाइम पास कर रहे हो सर? हाँ भाई, तुझे ज्यादा फिजिक्स आती है, समझ एक बात, इट इज द मोस्ट बेसिक केस। हाँ तेरी बात सच है, लेकिन मेरे नेक्स्ट केस में ही तेरी बात गलत हो जाएगी। तब इस बंदे का सोचने का टेक्निक हेल्प करेगा। आदत बनाओ, अभी दिखाता हूं, फील इट प्लीज। इसको बोला डिस्कस कर, कहता सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। बॉक्स को सिस्टम ले लिया, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। कौन कौन सी लग रही है? अर्थ ने उसको खींच लिया, mg। अर्थ हर चीज को खींच लेती है यार, mg। और एक रस्सी ने इस पर लगा दी t, ये t रस्सी पर नहीं लग रही होती, बॉक्स पर लग रही है। ये लो टेल बना दी उसकी मैंने, बॉक्स पर लग रही है। सारी फोर्सेस शो करो। उसके बाद आपको पता है अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स ma। अच्छा रुक,
केस बनाते हैं सर, रेस्ट वाला केस, रेस्ट, बस ये ऐसे टंगा हुआ है सर, ये टंगा हुआ है, पहला केस। छत पर या किसी रॉड पर लगा लो, रॉड पर एक रस्सी के थ्रू मास टंगा हुआ है, रेस्ट पे है। मैंने इस बंदे को बोला डिस्कस कर, कहता जी टी लग रही है, एमजी लग रही है, बस टी लग रही है, एमजी लग रही है, बस। अब अगर रेस्ट पे है, वो देख रहा है साइड से, कहता बॉक्स तो रेस्ट पे है, सो नेट फोर्स 0। बंदे ने साइड से देखा, ये लो बंदा खड़ा है, देख रहा है बॉक्स, एमजी लग रहा है, टी लग रहा है, बॉक्स तो रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया होगा। एक बॉडी है, उस पर नेट फोर्स 0 कब? दोनों तरफ से लग रही है फोर्सेस, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, नेट फोर्स 0 कब होगी? अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब T इज इक्वल टू mg। लो जी, टेंशन आ गई, इज इक्वल टू mg। सर मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे तो देखने में लग रहा था कितनी खिंच पड़ेगी, जितना भार है उतनी खिंच पड़ेगी। यू आर राइट बेटा। ले सेकंड केस करते हैं, समझ आया ना ये तो? हाँ, ये आपकी कॉमन सेंस से भी आ रहा था आंसर, यू आर राइट। अब बताओ, कहता है ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, यही सिस्टम ऐसे ए से जा रहा है, कहां यहीं पे बनाता हूं, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लो, फालतू बात है। सर ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। अब ध्यान से समझ लो, ठीक है, 5 सिस्टम कराने हैं, पांचों में यही लैंग्वेज आएगी। रॉड के साथ एक रस्सी और बॉक्स टंगे हुए हैं, बंदा उस रॉड को ही ऊपर लेके जा रहा है, ऐसे तेज 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 लेके जा रहा है, ये टंगे हुए थे, सिस्टम इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन है, बड़ी तेज 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 जा रहा है। तो बताओ रस्सी में टेंशन कितनी होगी? ये बंदा बोलेगा मुझे नहीं पता इतना कुछ, मुझे तो ये बताओ पढ़ाई किसकी कर रहा हूं मैं बॉक्स की पढ़ाई कर रहा हूं। ये बोलेगा मैं तो बॉक्स की पढ़ाई कर रहा हूं, बॉक्स की पढ़ाई, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो, एक mg लग रही है और एक t लग रही है, अभी भी वही लग रही है ना। बंदा बोलेगा एक तो mg लग रही है, अर्थ ने खींचा, एक रस्सी ने लगा दी t, बस। पर बंदा बोलेगा ये मैं बंदा हूं, ये वाला बंदा मैं हूं, साइड पे खड़ा हूं, मैंने देखा बॉक्स, हाउ स्वीट बॉक्स खड़ा है, पर कोई अब लेके जा रहा है तेज तेज तेज, तो मैं लिखूंगा अरे बॉक्स पे टी लग रही है, mg लग रही है, पर बॉक्स तो जा रहा है, 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 बॉक्स तो जा रहा है। अगर बॉक्स रेस्ट पे हो तो मैं कहता हूं नेट फोर्स 0, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, दे बैलेंस ईच अदर। लेकिन अगर वो जा रहा है तो मैं कहूंगा नेट फोर्स ma। सर टी लगा दिया, mg लग दिया, अब बोलेंगे बॉक्स तो जा रहा है, इस केस में बोला जाएगा, ये लो यहां शो कर देता हूं जाता हुआ, ये कह लो, ये कह लो, वहां कह लो, एक ही बात है यार, बॉक्स तो जा रहा है। सो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स 0, जा रहा हो तो नेट फोर्स ma। ओके, अच्छा नेट फोर्स कितनी आई?
इस पर एक तो टी लगा, टी लगा, एक mg लगा, बस एक टी लगा, एक mg लगा, पर ये तो जा रहा है, किधर को जा रहा है बेटे? ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी इससे। दो ही लगी हैं बस, पर ये तो जा रहा है ऊपर, पक्का ये 100 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, एक तरह से 100 20 80 तभी जा रहा है ये। तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली करेंगे, इज इक्वल टू एम में, तो मेरे पास टी कितना आ गया? एम जी प्लस। इधर ले आओ ना, टेंशन आ गई एम जी प्लस। ये बेटे मैं थोड़ी जगह बना रहा हूं, ठीक है, वाली सारी फोर्सेस शो करो को इधर शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्ट के लिए जगह बना रहा हूं, हो गया सर। टेंशन कितनी आ गई? एम जी प्लस ए। जब मुझे पढ़ाया गया था तो मेरे मन में एक डाउट आ रहा था, शायद आपके मन में भी आ रहा हो। सर आप कह रहे हो, आप साइड पे खड़े हो, आप देख रहे हो, आप कह रहे हो बॉक्स तो जा रहा है। सर वो खुद थोड़ी जा रहा है, वो तो हमने वो छत ही ले गए, हम छत ले गए, रस्सी ले गए, इसलिए बॉक्स चला गया। सर इसको जाना थोड़ी कह सकते हैं, बॉक्स खुद से थोड़ी गया, ये तो हम ले गए उसको। हाँ फिर क्या हो गया? जा तो रहा है ना। और वैसे भी एक खास बात बताऊं, इस बंदे को बॉक्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसने कहा बॉक्स इज सिस्टम, मतलब ये कह रहा है मुझे तो खाली बॉक्स नजर आता है, बस मुझे ही नजर आती रस्सी, मुझे ही नजर आती छत, मुझे नजर आता है बॉक्स। महाभारत देखी हो तो कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ मछली नहीं दिखाई देती थी, मछली की आंख दिखाई देती थी जहां निशाना मारना है। इस बंदे को इतना कुछ थोड़ी नजर आता है, इसको खाली बॉक्स नजर आता है, बॉक्स। तो कहता बॉक्स पर लगी टी, बॉक्स पर लगी mg, बस। अब जा रहा है तो जा रहा है, वॉट एवर रीजन, जा रहा है, वो जा रहा है सर, वो उस पर लगने वाली फोर्स ही शो करो। बॉक्स तो जा रहा है तो नेट फोर्स एम में, नेट फोर्स ये वाली माइनस ये वाली क्यों करा सर? क्योंकि ऊपर को जा रहा है, ये वाली बड़ी होगी, ये तो पता लग जाता है ना। नेट फोर्स करते वक्त ज्यादा माइनस कम, कॉमन सेंस। आंसर देखो, अच्छा और इंटरेस्टिंग बात देखे यार, टेंशन देख बढ़ गई, एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। यहां टेंशन थी mg, यहां टेंशन है mg प्लस ma, टेंशन बढ़ गई, खिंच बढ़ गई। फील करे यार, ये ले, सोच सोच सोच, बचपन में खेलने, जिस बच्चे ने बचपन में बहुत खेल किए हैं उसको फिजिक्स फील होगी ज्यादा, जिसने ये सारे खिलौनों से खेला हुआ है। जो पबजी खेलते रह गए उनको नहीं समझ आना ये सब। ये देख इधर सर, ये इसके साथ हमने एक रस्सी के साथ बॉक्स टांगा हुआ है, टांगा हुआ है आराम से। इस थ्रेड में एक खिंचावट है, इस धागे में, धागा सोचो रस्सी ना सोचो, घर में धागा होता है, रील होती है, उस धागे के साथ मैंने एक छोटा सा पत्थर टांगा हुआ है डंडे के साथ, ठीक है। धागे में खिंचावट है, धागा टूट सकता है, खिंचावट है ना। कितनी खिंचावट है? mg। अगर मैं ऊपर को लेके जाऊं, तेज 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 फटाफट फटाफट लेके जा रहा हूं, सोचो इतनी तेज लेके जाऊंगा, खिंचावट बढ़ नहीं जाती, धागा टूटने का चांस बढ़ जाएगा ना। टेंशन बढ़ गई है। जो पढ़ रहे हैं फील हुआ। और पढ़ने की टेक्निक क्यों ये बनाई जा रही है यार? क्योंकि अभी तो छोटी सी एग्जांपल है कि ये चीज आ रही है, कल को जब 5-6 चीजें लग जानी है तो पढ़ाई करने के लिए यही बचाएगा। आप इस इंसान को थैंक यू बोलोगे एंड में कि थैंक यू भाई, बड़ी से बड़ी आफत को तू संभाल लेता है इस मेथड से। अदरवाइज हमें तो कुछ और ही लग रहा था यहां पे।
लो जी, अब नीचे भी ले जाते हैं। अगला केस, डंडे के साथ, धागा के साथ पत्थर टंगा हुआ है। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। सर mg, अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं mg प्लस ए, अगर नीचे लेके आ रहे हैं हम इसको नीचे को लेके आ रहे विद एक्सेलरेशन ए। पता नहीं सर। ओए ओए, हेलो हेलो, बताना जरा बेटे कैसे करेंगे, बताओ, उठ जा, बता। कहता यार सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। अच्छा वो तो बॉक्स ही है, फोटो बना रहा हूं, फोटो ये लो। कहता नहीं बॉक्स सिस्टम है मेरा, मुझे सिर्फ इस पर फोर्स ही शो करनी है। लग रही है एक तो mg, एक लग रही है t। ये मेरा सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। एक mg है, एक t है, पर ये तो यार नीचे जा रहा है। मिक्स ना कर देना मेरे भाई, ये इसका पार्ट था, ठीक है। चलिए, तो अच्छा नहीं लग रहा। ओके, मिक्स ना कर देना, कैलकुलेशन ये ऊपर वाले की थी, यहां इसमें कर दूंगा मैं। सर नीचे जा रहा है, mg लग रही है, t लग रही है, पर ये तो नीचे जा रहा है, किसी भी कारण से जा रहा है। चाहे हम डंडा ही नीचे लेके जा रहे हैं, इसको तो डंडा दिखेगा ही नहीं, इसको रस्सी दिखेगी नहीं, इसको ओनली बॉक्स दिखेगा। बॉक्स बॉक्स बॉक्स, mg t, ये तो जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर ना जा रहा होता तो नेट फोर्स 0, अप डाउन इक्वल, पर अब ये तो जा रहा है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स। ये देखो, मैं दोबारा से ये वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं, बॉक्स तो जा रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सर नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मेरे पास वैसे जगह है, मेरा लिखने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो लिखूंगा फिर। सर बॉक्स तो जा रहा है, यहां पे भी बोला जाएगा, अरे बॉक्स तो जा रहा है। अगर बॉक्स जा रहा है सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगेगा इसमें भी। ओके सर, थोड़ी स्पेस बनाई जा रही है, बन गई। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, नीचे जा रहा है, ये नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, mg माइनस टी मारेंगे, नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स। पहला केस है बॉक्स हैंगिंग, 5 केस कराने हैं, पांचों में सेम वर्डिंग, टिप्स पे हो जाएगा फिर ना, जितने मर्जी न्यूमेरिकल्स करते रहो। याद है काइनेमेटिक्स, कुछ शॉर्टकट्स बताए थे मैंने, उसके बाद न्यूमेरिकल फटाफट हो रही है। ये वही चीज तैयार हो रही है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम, वर्टिकल सिस्टम का हर क्वेश्चन आप ऐसे मारोगे उड़ा के, एक बार थॉट बनाओ बस, अभी बन जाएगा आज। सर आपकी हरकतें देख के बड़ी हंसी आती है बेटे, मेरे को आता है बहुत मजा बढ़ा के, बहुत पैशन से इन्वॉल्व होके दिल से बढ़ा रहा होता हूं, तो मैं तो कुछ भी हरकतें करूंगा क्योंकि मुझे मजा इतना आ रहा है, अंदर से खुशी आ रही है यार, अंदर से पैशन आ रहा है। मुझे नहीं पता लगता 1.5 घंटा कहां गया पढ़ाते वक्त। सेम आपका होगा ना, अगर आप भी ऐसी हरकतें कर लो, आप भी इस पैशन से सुन लो, पैशन से पढ़ लो, आपको पता नहीं लगना 2 साल कहां गए। और रैंक, अच्छा कॉलेज, IIT, इट इज बाय प्रोडक्ट। 3 इडियट्स मूवी देखी हुई है, क्या बोलता है वो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मारते हुए पीछे आएगी। एक्सीलेंस, पैशन, समझ गए। तो मैं जब पढ़ा रहा हूं, मेरा पैशन है ये, मतलब मजा आ रहा है यार मुझे अंदर से। सेम आपका होना चाहिए यार। फिजिक्स सुन रहे हो, आपको लगा अच्छा यार, ओ माय गॉड ऐसा होता है, ऐसी स्टडी होती है, इसी एक्साइटमेंट से पढ़ोगे बेटा। जब मैं +1 +2 पढ़ रहा था, इसी एक्साइटमेंट से पढ़ा था मैं।
क्वेश्चंस करते थे, न्यूमेरिकल्स, इसी मजे में। आई यूज्ड टू स्टडी 10-12 आवर्स अ डे फॉर द 2 years, लास्ट में 16-16 घंटे। तो कोई बंदा कहे सर बड़ी मेहनत, नहीं, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब क्या मजे किए क्वेश्चंस के साथ यार, क्वेश्चन पढ़े हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं उनके साथ। रैंक इट वॉज बाय प्रोडक्ट, पता भी लगा कब आ गया सीधा। अच्छा 72 रैंक, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग, बल्ले बल्ले। मुझे नहीं मजा आया कोई रैंक नोट सुन के, मजा आता था करके। सेम आपका होना चाहिए बेटा, इसको करने का मजा लो। जिस पैशन, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, फन से मैं काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उतने ही फन से पढ़ना है। तो आप नोटिस करोगे सब्जेक्ट कितना मजेदार है। रिजल्ट, रैंक, वो तो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक है। समझ आई? मेरी हरकतें यही रहेंगी, आपकी हरकतें भी ये बना के हटूंगा। ठीक है, बना लो फटाफट आप भी, मजे से पढ़ो। सर ये तो नीचे जा रहा है, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। हो गया, टी आ गया भाई, इसको इधर ले आ, इसको इधर ले जा, एम जी माइनस ए। ये आंसर आ गया इसमें। मतलब आंसर्स क्या बने बेटा, देख, एक थ्रेड से बॉक्स टांग दिया। अगर सिर्फ टंगा हुआ है तो कितनी खिंच पड़ रही है, एम जी। यहां बस टंगा हुआ है तो रस्सी में कितनी खिंच पड़ रही है, एम जी। अगर मैं ऊपर को लेके जाऊंगा खिंच बढ़ जाती है, टूटने वाला है धागा, दैट इज एम जी प्लस ए। एम जी की जगह क्या हो गया, जी प्लस ए। और अगर हम नीचे नीचे लेके आ रहे हैं, ये देखो, जी की जगह क्या हो गया, जी माइनस ए। टेंशन घट गई। आप फील करो यार, हाँ जी, इसको मैं नीचे नीचे लेके आ रहा हूं, हल्का धागे में खिंचावट कम नहीं हो जाएगी? जैसे अभी बहुत खिंचा हुआ है, ऊपर को लेके जाऊंगा और खिंच हो गई। अगर नीचे को लेके आऊंगा थोड़ा सेफ सा नहीं हो जाएगा, टूटने का चांस कम नहीं हो जाएगा? टेंशन, खिंचावट कम हो जाएगी। नीचे आते वक्त टेंशन कम हो जाती है, ऊपर जाते वक्त ज्यादा हो जाती है। एक एग्जांपल दूं, जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो, लिफ्ट में, तो जब लिफ्ट ऊपर को जाती है तब आपको थोड़ा भारी फील होता है। लिफ्ट ऊपर जाती है, पैरों पे ना भार सा फील होता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है थोड़ा हल्का सा फील होता है। यही है, अभी कराऊंगा, लिफ्ट प्रॉब्लम भी आ जाएगी, बट समझने की कोशिश करो। वैसे नॉर्मल है, आप जमीन पे खड़े हो, mg है, अगर ऊपर जा रहा है सिस्टम तो g प्लस ए हो जाता है, g की जगह g प्लस ए। नीचे जा रहा हो तो g की जगह g माइनस ए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वीडियो नोट करो, नेक्स्ट केस करते हैं। हाँ जी बेटा, मैनी बॉक्सेस हैंगिंग। पिछली बार हमने एक बॉक्स टांगा था, अगर काफी सारे बॉक्स आ जाए, सेम सिस्टम है बिल्कुल। ये मान लीजिए एक बॉक्स, फिर ये दूसरा बॉक्स, और फिर ये तीसरा बॉक्स। हमने एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे एक बॉक्स, फिर आगे स्ट्रिंग दूसरा, फिर स्ट्रिंग तीसरा, 3 डब्बे टांगे रखे हैं। और सेम वे इनके कुछ भी मार्क्सेस रख लीजिए आप, M1, M2, M3। हाँ बेटा, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है, एक रस्सी में। ये एक रस्सी है, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, तो इसमें एक टेंशन होगी, इसमें अपनी होगी, इसमें अपनी होगी। याद है, टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। हमारा यही टॉपिक है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमें निकालना है। खिंचावट बताओ, यहां खिंच कितनी पड़ रही है, यहां। तो बेटा एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, यहां टेंशन है, मान लो T1। शो कैसे करोगे, याद है, ऐसे एक रस्सी में एक टेंशन। देखो टेंशन यहां है, T1 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 T1, सारी रस्सी में खिच 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 है।
खिंचावट है, टेंशन है। शो क्या करते होते हैं? शो हम वो करते हैं कि जो साइड वाली बॉडीज पर फोर्स लग रही है। टेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। रस्सी दोनों चीजों को अपनी तरफ पुल कर रही है। टेंशन तो है ही है। जो एरो शो करने होते हैं, समझ गए ना क्या होते थे? यस, ये रस्सी ने दोनों को पुल किया, T1। यहां भी टेंशन है, मान लो T2 है इस रस्सी में। शो कैसे करनी है? रस्सी दोनों डब्बों को अपनी तरफ पुल इन करेगी। T2 सर, यहां टेंशन कितनी है? T3। यस सर, ओके। हमें यही कैलकुलेट करना है। फाइंड T1, T2, T3। ओके, टेंशंस निकालनी है जी बस। लो जी, करते हैं शुरू। बुलाओ उस बंदे को जिसने सॉल्व करना है, मतलब ग्राउंड फ्रेम। मैंने इसको बोला भाई डिस्कस कर, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये कहता मैं नहीं करता, मेरा मूड नहीं है। कहता पहले सिस्टम डिसाइड करते होते हैं यार, ऐसे कैसे आंसर दे दूं मैं तीर तुक्के थोड़ी मारूंगा, मैं फिजिक्स का बंदा हूं, न्यूटन का भगत हूं, मैं न्यूटन के लॉ लगाऊंगा। मैं लेमैन थोड़ी हूं कि मुझे लग रहा है ऐसे, तेरे लगने से थोड़ी चलनी है फिजिक्स, लॉ से चलनी है यार। तो कहता मैं ऐसे नहीं, मेरे से आंसर मत पूछा करो, मैं आंसर उनसे नहीं निकालता होता, मैं तो फिजिक्स लगाता हूं। तो ये बोलेगा सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करो। ओके, कोई भी ले लो यार, चाहे तो एक एक बॉक्स की पढ़ाई कर लो, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो भी ठीक है। चाहे इकट्ठे की पढ़ाई करो, इसके करने के भी दो मेथड हो जाएंगे, मेथड 1 मेथड 2। जैसे वो कराया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, मेथड 1 मेथड 2। मैंने कहा था मेथड 2 से कर लिया करो यार, आसान रहता है। लो, चाहे तो आप हर बॉक्स को सिस्टम ले लो, ये लो मैं करके दिखाता हूं। स्टडी ईच बॉक्स, ये कहता इसकी पढ़ाई करो, तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। ऊपर को तो T3 लग रही है, पता है ना, ये T3 बॉक्स पर लग रही होती है, और नीचे को इसका वेट लग रहा है M1 जी। 3 बॉक्स टंगे हुए हैं, उसको बोला हर स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करो। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम, बट देखो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन है T1, बट डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑब्वियसली हैव डिफरेंट टेंशंस। जो हमने लेट किया T1, T2, T3, इसमें खिंच अलग है, उसमें अलग है, उसमें अलग है, खिंच हर जगह है। शो हम एरो करते हैं जो साइड वाली बॉडीज पर फोर्स लग रही है, ठीक है। लो भाई पढ़ाई शुरू करें। कहता जी कल्ले कल्ले बॉक्स को मैं सिस्टम लूंगा। मैंने इसको सिस्टम लिया, इस पर एक तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। अर्थ ने खींचा, एक D3 लग गया बस, पर ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है सर। सो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। लो जी, इसकी पढ़ाई हो गई। ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। बॉक्स तो रेस्ट पर है, वो लग रहा है, सो नेट फोर्स 0 लग रही है। अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। फिर कहता है इसकी पढ़ाई करो। बेटा इस पर लगने वाली फोर्सेस देख कौन कौन सी है। एक तो ये T2 इस पर, एक तो लग रही है T2 इस रस्सी ने इस पर लगाई होगी, एक लग रही है T3, क्योंकि ये जो एरो शो करते हैं ये फोर्स
रस्सी पर नहीं लगती, साइड वाली बॉडी पर लगती है। तो इस बॉक्स पर लगी T2 और इस बॉक्स पर लगी T3। बस बस तो क्या T2 इज इक्वल टू T3 कर दूं? रेस्ट पे है, अप फोर्स इज इक्वल डाउन फोर्स कर दूं? एक और फोर्स है जो बिना कांटेक्ट के भी लग जाती है, छुपी हुई है यहां पे, याद है M2G, उसका वेट। इधर देख बेटा, ये बॉक्स है M2, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? जहां जहां इसका कांटेक्ट है, इसका कांटेक्ट इस रस्सी से है, इसने लगा दी, इसका कांटेक्ट इस रस्सी से, इसने लगा दी। एक फोर्स बिना कांटेक्ट के लग जाती है, M2G। चलो सर ये लग रही है जी, पर ये तो रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 है। अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, डाउन हो गया T3 और M2G। लीजिए ये हो गया, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। यहां लिख देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्टडी ईच बॉक्स, बॉक्स तो रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0, अप फोर्स इज इक्वल डाउन फोर्स। चल इसकी पढ़ाई करें। हाँ क्या बना इसमें? इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस, एक तो T1 है, एक T2 है और एक हिडन है, पर ये तो रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। ऊपर को T1, नीचे को T2 है और M3G है। यस सर, ये मैंने हर बॉक्स की स्टडी वाला मेथड लगाया। मेथड 1 बेसिक, आंसर्स तो बड़े आसान होते हैं यार, शॉर्टकट भी बताऊंगा उसका। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कीजिए। एक रस्सी में एक टेंशन होती है, अलग अलग में अलग अलग होएगी हर जगह। शो हम स्पेशल एरोस करते हैं। चीज रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स 0 हो गया। सर क्या बना? सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल। क्या बना? जब सबको ऐड करोगे, ये देखो T3 इधर आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, इधर M1G प्लस M2G प्लस M3G, साथ में T3 T2, इधर वो T3 कट गए, T2 कट गए, T1 आ गया। T1 आ गया सर, क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू, ये टेंशन आ गई। जोड़ देना यार, ये T2 कट गया, T3 कट गया, लेफ्ट राइट, T1 आ गया। अगर आपको T1 पता है, यहां भर लो, T2 आ जाएगा। एडिंग, T1 आ गया सर, T1 को भर लो, M1G प्लस M2G प्लस M3G भर लो, यहां माइनस M3G हो जाएगा, तो T2 आ जाएगा M1 प्लस M2G, और T3 लास्ट वाला, T3 तो है ही M1G। लो जी, हो गया, सारी टेंशन आ गई। क्लियर? ये तो था बेसिक मेथड, ठीक है। जरा आंसर फील करो, क्या आया? फिजिकली फील करें, क्या आया? ये देख, टेंशन T1 क्या आई? इस जगह पर टेंशन कितनी है? अगर हम इन चक्करों में ना पड़ते, ये टेंशन बनाने करने में, कॉमन सेंस से चलते, तो टेंशन क्या आई? यहां पर सर नीचे वाला सारा भार, इस जगह पर, इस रस्सी पर कितनी खिंच पड़ रही है सर? इसके नीचे का सारा भार, ये सारा M1G प्लस M2G प्लस M3G, ये देखो M1G प्लस M2G प्लस M3G, सारा भार। अच्छा अगर मैं पूछूं यहां टेंशन बताओ, यहां टेंशन बताओ, तो टेंशन कितनी है? T2 टेंशन है सर, इस जगह T2 टेंशन है, T2 यहां पे खिंच है, T2 कितनी है?
सर नीचे वाला सारा भार, इसके नीचे का भार देखो, M2G और M1G, सारी आप फोर्स बाकी छोड़ दो, भूल जाओ। एक लेमैन वाली लैंग्वेज, इन अ हैंगिंग सिस्टम टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा भार, ये नीचे वाला सारा भार, ऐसी T2 नीचे वाला सारा भार, ऐसी T3 नीचे वाला सारा भार। यस सर, T2 के लिए आ गया M2G प्लस M1G और उसके लिए करना M1G। यस, टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा भार। कितना आसान है। एक बच्चा सोचा अरे वाह सर ने तो शॉर्टकट ढूंढ लिया। कुछ नहीं है, मेथड 2 याद करो मेरा पिछले लेक्चर का। मैंने मन ही मन ना सिस्टम बदल दिया है। यहां मैंने छोटे बच्चों की तरह कराया किताबी मेथड, स्टडी ईच बॉक्स, आपको बेसिक सिखाने के लिए कराया है। अब थोड़ा हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे आते हैं। क्यों हर बॉक्स की पढ़ाई कर रहा है मेरे भाई, पूरे की कर, मन ही मन। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं दोबारा अब, मन ही मन। इस सारे को सिस्टम ले लो। अगर इस सारे को सिस्टम ले लोगे, मैं यहां बनाता हूं वैसे ही थोड़ा समझाने के लिए। अगर इस सारे को सिस्टम ले लोगे बेटा, तो ये इंटरनल खत्म हो गई, ये इंटरनल खत्म हो गई, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। तो यहां खाली T1 लग रहा है, इस सिस्टम पर यहां T1 लग रहा है, और इस सिस्टम पर वेट लग रहा है, इसका सारे का भार। तो अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, अप फोर्स इज इक्वल डाउन फोर्स। हो गया, सारे को सिस्टम लिया हुआ है बेसिकली। ऐसे इसको सिस्टम ले ले तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी अकेले की पढ़ाई करेंगे। इस पर नीचे को फोर्स, इस पर ऊपर को फोर्स, तो 2 आ जाएंगे। समझ गए? ये बिल्कुल बेसिक है। ये लाइंस जो मैंने बनाई है, दिस विल बी अवर शॉर्टकट इन फ्यूचर। मैं अभी लिखता हूं, बट ये आया कहां से? आया कहां से? यहां से। लास्ट टाइम बताया था, बड़ा सिस्टम ले लिया करो, इकट्ठी पढ़ाई बस। ओके, खैर मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्टकट। ये हो गया इसके नीचे शॉर्टकट। आप कॉपी में जब बाद में नोट करोगे, ये सारा तो हो गया, उसके बाद लिखोगे शॉर्टकट। इन अ हैंगिंग सिस्टम, इन अ हैंगिंग सिस्टम लाइक दिस सिंपल सिस्टम। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड वालों में नहीं लगाएंगे यार, वहां अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, करेंगे अब वो आगे जाके। खैर, इन अ हैंगिंग सिस्टम टेंशन एट एनी पॉइंट इज व्हाट? नीचे वाला सारा वेट। मैं छोटे मोटे क्वेश्चन सारे शॉर्टकट से उड़ा दूंगा। इन अ हैंगिंग सिस्टम टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा वेट, दैट्स इट। ओके, एंड अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ओके, वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए सारा। मुझे देखना बंद करो, नोट डाउन कर लो सारा। आई होप अब कर लिया है। अगर कोई स्मार्ट बन रहा है, मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ सुन ही जाऊंगा आपको। बनी जा स्मार्ट, सारी स्मार्टनेस पेपर में खुद ही निकल जाएगी। मेरी हेल्प लेनी चाहिए आपको, नहीं लोगे देखो भाई आपका नुकसान है। आई होप यू आर मैच्योर इनफ। कोई एक आधा शरारती होता है, इस बात को याद रखिएगा बेटा। इस वक्त स्मार्टनेस किस चीज में है? इसमें कि सर की बात नहीं मानी, होमवर्क नहीं किया या कुछ, बिकॉज हम वीडियो से पढ़ रहे हैं। स्मार्टनेस इस चीज में कि सर कही जाए मैं तो करूंगा नहीं, कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं मेरा। स्मार्टनेस इस चीज में कि सर से वीडियो में भी मैंने पूरा निचोड़ लिया, सर की बुकलेट मैंने पूरी कर दी, मैंने वीडियो में से ही सर से रैंक निकलवा लिया। दैट इज स्मार्टनेस।
मैं पूरी हेल्प कर रहा हूं रैंक निकलवाने में तेरा। ये स्मार्टनेस नहीं है कि मैंने फॉलो नहीं किया। ये तो कोई भी छिछोरा कर सकता है। कोई अक्कड़ बक्कड़ बंदा भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, वो भी सिर्फ सुन रहा है, ही इज नॉट फॉलोइंग द स्टेप्स, है ना। कोई भी छिछोरा बच्चा कर सकता है ये स्मार्टनेस नहीं है। इसमें से रैंक निकालने की ताकत, दैट इज IQ, दैट इज स्मार्टनेस। डू दैट प्लीज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग, नो डाउट। टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मजा आता है देख के यार। कोई एक आधा होता बेवकूफ है, उसको लगता है मैं स्मार्ट हूं, उसको गाइड कर रहा हूं। छोड़ दे यार, स्मार्टनेस दिखा अपनी टेस्ट में, नंबर निकाल के दिखा टेस्ट में, बुकलेट का सेक्शन BCD उड़ा के दिखा, दैट इज स्मार्टनेस। यहां पे मेरी बात ना मानना, मैं कह रहा हूं नोट कर लो, मैं नहीं करूंगा, या कुछ भी। कोई नहीं करता है यार, एक आधा होता है, उसके लिए भी समझा रहा हूं। मुझे एक भी बच्चा ऐसा लगता है रिजल्ट ना खराब करे यार अपना। ओके, आई होप हमने नोट कर लिया। सर इसका केस बनाना है कि अगर इस सिस्टम को भी हम ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं। ये तो रेस्ट पे था, ये रहा बॉक्स तो रेस्ट पे है, सिस्टम रेस्ट पे था। बेटा इसमें भी वही केस बनता है, 3 बॉक्स टंगे हुए हैं, हम इसको लेके जा रहे थे, तेज फील हुआ, रस्सियों में खिंच बढ़ गई, लेके जा रहे हैं, खिंच बढ़ गई। हर जगह G की जगह क्या कर देना है, G+A। और अगर नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा डील हो गई, टेंशन घट गई है, इसको घटाना है तो G की जगह क्या कर देना है, G-A। आपने नोट किया हुआ है सारा, ये भी और ये भी। आगे लिख रहा हूं, हाँ जी। इफ सिस्टम गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, सिस्टम ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो G की जगह G+A कर दो। यहां पे बेटा G की जगह G+A। मैं एग्जांपल देता हूं, M1 + M2 + M3 तो था ही, साथ में G था, G+A ऐसे ब्रैकेट में बंद रहेगा, ये कर दो। और अगर सिस्टम नीचे जा रहा हो बेटा, कली इस टेंशन में नहीं बेटा, सब टेंशंस में G की जगह G+A। एंड इफ सिस्टम इज गोइंग डाउन विद A, तो G की जगह क्या कर देना है, G-A। लीजिए, हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस हो गया हमारे लिए। ऊपर जाते हुए खिंच बढ़ जाती है, नीचे आते हुए थोड़ा ढीलापन फील होता है, सिंपल। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट केस करवाता हूं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग और आसान केस, लिफ्ट वाला केस देखते हैं। मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा है। ऑब्वियसली लिफ्ट यहां किसी स्ट्रिंग से बंधी हुई है जो इसको ऊपर या नीचे लेके जा रही है। सर ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बंदा खड़ा है जी, ओके। सर इस पर्सन के पैरों पर एक रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली बंदा खड़ा है, बंदा इस फ्लोर पर एक एक्शन लगाएगा और यहां ऐसे। मेरा इंटरेस्ट नहीं होता एक्शन में, क्योंकि एक्शन लगता है लिफ्ट पर। हम लिफ्ट की पढ़ाई थोड़ी करते हैं, बंदे की पढ़ाई करते हैं। देखो यार, अर्थ ने बंदे को खींचा होगा, कुछ भी, ये mg। अर्थ ने पर्सन पे फोर्स लगाई mg, पर्सन इसके कांटेक्ट में है, पर्सन ने इस पर लगाया होगा एक एक्शन, तो लिफ्ट ने इस पर लगाया होगा रिएक्शन। एक्शन लगा है लिफ्ट पे, हम लिफ्ट की पढ़ाई नहीं करते, इसलिए उसको शो तक नहीं करते। ओके सर, नॉर्मल रिएक्शन,
पर्सन पे लगा, मैं पर्सन पे शो करता हूं, ये पैरों पे शो किया हुआ पर्सन के, सारे पर्सन पे लगा। चलो पर्सन के पांव पे लगता है, हम जमीन पे खड़े हैं यार, हमें जमीन से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होता है, ठीक है सर, हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है कितना है, बस यही क्वेश्चन होता है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट वाले केस में हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। एक मेरा प्यारा बच्चा कहता, सो साफ ही दिख रहा है n इज इक्वल टू एम जी, मैं कैसे, कहता देखो सर ऐसा है, ये बंदा है, ध्यान से सुनो, कहता ये बंदा है, अर्थ ने पर्सन पे लगाई फोर्स mg, अर्थ ने पर्सन को खींचा mg से, तो पर्सन ने इस पर लगा दी mg, तो इसने पर्सन पे लगा दी mg, सर बात खत्म, हैप्पी बर्थडे। गलत है ये बात, अर्थ ने पर्सन पे लगाई mg, ये तो सच है, पर पर्सन ने इस पर mg लगाई, ये किसने कहा है, हमें नहीं पता यार। हाँ पर्सन ने इस पर फोर्स लगाई, बिकॉज कॉन्टेक्ट है दो चीजों का, तो पर्सन इस पर फोर्स लगाएगा, पर कितनी लगाएगा अपने को नहीं पता, अपा इसका नाम एक्शन रखते हैं, और उतना ही इस पर रिएक्शन लगता है, ये दोनों बराबर है। एक्शन लगा लिफ्ट पर, बड़ी प्यारी साफ सुथरी बातें बता रहा हूं, एंड क्लियर फिजिक्स, फील करो, न्यूमेरिकल्स में मजे आएंगे आपको बहुत। पर्सन ने इस पर एक्शन लगाया लिफ्ट पर, तो लिफ्ट ने पर्सन पर एक्शन लगाया, ये बराबर है, बट ये कहां लिखा है यार कि ये और ये बराबर है, ये कहां लिखा है पर्सन लिफ्ट पर mg ही लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा यार, मतलब लगा भी सकता है नहीं भी लगा सकता, यू कांट डिसाइड इट डायरेक्टली, दैट इज रॉन्ग स्टेप, हमें नहीं पता, फिर कौन बताएगा सर, आप बताओगे सर, मैं नहीं बताता, ये बंदा बताएगा, वो न्यूटन का भक्त है, ग्राउंड फ्रेम से न्यूटन के लॉ लगाता है आराम से, वो बताएगा सही आंसर। देखो कैसे, मैंने इसको बोला स्टडी करियो, ये कहेगा पर्सन की स्टडी, जैसे बॉक्स की स्टडी करते थे ना, ये कहता है पर्सन की स्टडी। आपको ये बात समझ आ गई मेन बात, अर्थ ने इस पर mg लगाया, ओके, इसने लिफ्ट पर mg लगाया, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यू कांट से इट, यू कैन से ओनली कि एक्शन लगाया, पता नहीं कितना। ये लो सर, पर्सन पर, हाँ जी, मतलब ये बंदा कहता है पर्सन को स्टडी करते हैं, ओके, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, अर्थ ने खींचा mg, और whenever a body is in contact with the surface, that surface exerts a force on the body that is perpendicular to surface and away from surface, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यार, एक वो लगेगा, बस इसको बोला स्टडी कर, कहता स्टडी दिस पर्सन, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो, सो एक mg लगा, एक n लगा, बस mg लगा n लगा। अब बेटा केस बनेंगे, सीधा नहीं बोलना ही बराबर है, केस बनेंगे। अब अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, फर्स्ट केस लो, लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट रुकी हुई है, सो पर्सन भी रेस्ट पे है, लिफ्ट रुकी हुई है, पर्सन भी रुका हुआ है, पर्सन भी रेस्ट पर है, सो नेट फोर्स 0, सो नेट फोर्स 0, सो
अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, सो N इज इक्वल टू mg। हाँ, इस केस में तो हो गया। समझ आ रही है बात? सीधा ना बोलो यार बस कि हाँ बराबर ही है, ये तो एक केस है बराबर वाला। अब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो विद एक्सेलरेशन ए गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, तो क्या हो जाएगा? मैंने इसको बोला स्टडी कर, कहता रही पर्सन पर एक तो mg लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बस, पर पर्सन तो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बंदा अंदर खड़ा है, बंदा भी जा ही रहा है, फिर तो बंदा ये कहेगा बंदा तो ऊपर जा रहा है, वो ये नहीं बोलेगा वो तो ना लिफ्ट जा रही थी इसलिए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जा रहा है मतलब जा रहा है, इसको सिर्फ पर्सन दिखाई दे रहा है, ये देख रहा है पर्सन mg n, ओए पर्सन तो गया 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 गया, पर्सन गोइंग अप, आहा पर्सन तो लिख लो, पर्सन गोइंग अप विद ए, बंदा तो ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, सो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, नेट फोर्स जीरो नहीं करेंगे, नेट फोर्स ma करेंगे। क्या बात है, यहां नेट फोर्स जीरो, यहां नेट फोर्स ma। सर नेट फोर्स कितनी है? ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी इससे, तो n माइनस mg कहलाएगा। तो n कितना आ गया बेटा? mg प्लस a, वही बात हो गई। अगर लिफ्ट आराम से खड़ी है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन पैरों पे फील होता है mg, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो, हम लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो नॉर्मल रिएक्शन हमें ज्यादा फील होता है। ये देखो, मैंने कहा नहीं था आपको भारी भारी फील होता है थोड़ा सा, जब हम लिफ्ट में खड़ते हैं, लिफ्ट ऊपर को जाती है, हमें थोड़ा पैरों में ना भारी सा लगता है। भारी का है क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा था वो बढ़ गया। यस, अच्छा ऐसे ही लिफ्ट गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन, तो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ठीक है? ऐसे लिफ्ट गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन तो क्या होगा सर? मैं यहां दिखाता हूं, ये चीज है, इस पर एक तो mg लग रही है, एक n लग रहा है, मैंने उसको बोला स्टडी कर, कहता इस पर एक mg लग रहा है, एक n लग रहा है, पर ये तो नीचे जा रहा है। अगर रेस्ट पे होता तो अप डाउन इक्वल करते, ये नीचे जा रहा है यानी ये वाली ज्यादा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मारेंगे हम तो यहां पे। नेट फोर्स कितनी है बेटा? सर नीचे जा रहा है यानी ये वाली ज्यादा होगी, तो दिस माइनस दिस करेंगे। ये नहीं कहना वो तो लिफ्ट लेके जा रही है, उसको लिफ्ट नहीं दिखेगी यार, उसे सिर्फ ये दो फोर्सेस दिख रही हैं और ये बॉडी नीचे जा रही है, तो नीचे वाली माइनस ऊपर वाली। तो आप देख सकते हो n कितना आ गया बच्चों? g माइनस ए। यस, हल्का हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg माइनस ए। सो इजी। लिफ्ट में खड़े हैं, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो mg, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन तो mg प्लस ए, अगर नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन mg माइनस ए। हल्का नहीं फील होता? जब लिफ्ट नीचे को आती है थोड़ा हल्का सा फील होता है। हल्का मतलब हमें बेटे मुझे क्या फील होना है? जो अर्थ ने मेरे पांव पर जोर लगा दिया मुझे वो फील होना है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो वो जोर घट जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको? इसके केस बनाता हूं और लिफ्ट के, आप वीडियो रोक करिए, सारा नोट करो। हाँ जी बेटा, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूं इससे रिलेटेड।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिफ्ट। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखो सर, हमें ये पता लग गया यार, ऊपर जाते G+A कर देना, नीचे जाते G-A कर देना है। ओके, ये कॉपी में ना कहीं कॉपी के टॉप पे लिख लेना, ऊपर जाते G की जगह G+A और नीचे जाते G की जगह G-A। ये कॉपी के टॉप पर लिख लेना चाहिए आपको, इट विल हेल्प यू। अब पेपर में मजाक भी करने हैं उसने। ये 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कहता बताओ ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो अब बच्चों को याद है भी ऊपर जाते हुए ना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता ही है। बच्चा कहता है ऊपर जाते हुए तो सर बढ़ता होता है। ध्यान से देख, गोइंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन क्या है? 0। ऊपर तो जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सो एक्सेलरेशन 0। सो n क्या आएगा? ऐसे करना था ना, आप ऊपर जाते वक्त ये लगाओगे ना G+A, बट A ही 0 है। कितना आया? mg। मतलब अगर लिफ्ट रेस्ट पे हो तब भी यही था, सेम ही आ गया। ओके, अगर आ जाए लिफ्ट गोइंग अप विद रिटार्डेशन, समझ रहे हो मजाक कैसे कैसे कर रहा है? लिफ्ट जा रही है ऊपर, बट ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है 4 की। तो एक्सेलरेशन कितनी कहलाएगी बेटा? -4। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको करना था G+A, -4 भरेंगे। फॉर्मूला तो प्लस वाला ही है, लेकिन जाई रिटार्डेशन से रहा है तो एक्सेलरेशन तो -4 बन गई। तो यस, नॉर्मल रिएक्शन mg से कम भी हो जाता होता है ऊपर जाते वक्त भी। समझ आ रहा है? हम लिफ्ट में खड़े, वैसे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन थे तो G+A, नीचे जा रही है तो G-A। अगर ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ही 0, तो सेम ही हो गया। अगर रिटार्डेशन, तो बेटे पासा पलट गया, ऊपर जाते वक्त ही पासा पलट गया। फॉर्मूला तो वही है लेकिन वैल्यू नेगेटिव भरनी पड़ी। अच्छा, ये बहुत आता है यार, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, रस्सी टूट गई। भगवान करे टूटे ना कभी, बट टूट गई हमारे एग्जांपल में। लिफ्ट में है कोई बंदा, रस्सी टूट गई, सो लिफ्ट इज फॉलिंग डाउन विद G। कोई भी चीज को ऐसे छोड़ दोगे वो तो G से गिरेगी। लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, दैट इज फॉलिंग विद G, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? नीचे आ रहा है, नीचे आते वक्त क्या लगाते हो? mg-A। सर G-G कर देंगे ना, बिकॉज एक्सेलरेशन कितनी है? G। लिफ्ट की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है? G। यस सर, G-G। सर कितना हो गया ये? 0। नॉर्मल रिएक्शन 0, फ्री फॉल। समझ आया? पर्सन फ्री फॉल में है, बंदे को नीचे, अरे यार बंदा भी गिर रहा होगा, लिफ्ट भी गिर रही होगी, कोई जमीन से रिएक्शन थोड़ी मिलेगा। हो जाएगा जी हैंडल? ओके, दिस वाज लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आया? 4th केस है, एक पर्सन हैंगिंग होकर, कराता हूं, वीडियो रोक कर नोट करो ये। लो बेटा, 2 सिंपल से केस और है, टोटल 5 ही केस हैं वर्टिकल सिस्टम के, सारे हो जाएंगे। सेम आंसर, सेम अप्रोच, बट मोर इंटरेस्टिंग। एक रस्सी पर एक पर्सन लटका हुआ है जी। ओके, तो बताओ रस्सी में कितनी टेंशन होगी? ऑब्वियसली इसकी पढ़ाई करी, हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में।
तो वही बात मैंने इसको बोला, मैं कहा डिस्कस करियो। कहता जी इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। एक तो mg लग रही है, एक यहां t लग रही होगी, राइट। हम रस्सी पकड़ के ऐसे लटके हुए हैं, तो अर्थ हमें खींच रही है mg। हमने रस्सी पर फोर्स लगाई एक्शन, रस्सी ने हम पर लगाई रिएक्शन, हम वही शो करते हैं। मैंने बताया हुआ है भाई, टेंशन हर जगह है, शो हम वो करते हैं जो साइड वालों पे लग रही है। रस्सी ने पुल कर लिया तो इस बंदे पे एक mg लग गई, एक t लग गई, बस। अब 3 केस बना लो। अगर पर्सन रेस्ट पे है, सोचो रेस्ट पे है, बंदा टंगा हुआ है, मैंने इसको बोला डिस्कस करियो। कहता है बंदा तो रेस्ट पे है, तो अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, खत्म। अब अगर बंदा ऊपर चढ़ रहा हो, बंदा ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, बंदा रस्सी पे लटका हुआ ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, मैंने इसको बोला, मैं क्या यार डिस्कस करियो। कहता जी फोर्स तो 2 लग रही हैं, एक टी और एक mg, पर बंदा तो जा रहा है ऊपर, जैसे मर्जी जा रहा है। चाहे हम 36 ले गए पिछले टॉपिक की तरह, या बंदा खुद चला गया, वॉट एवर रीजन, उसे दिख रहा है बंदा अपनी पोजीशन बदल गया यार। पर्सन पे लगी है mg और t, पर पर्सन तो जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? नेट फोर्स। रेस्ट पे है तो अप फोर्स इक्वल डाउन फोर्स। अगर जा रहा है, न्यूटन जी ने यही कहा था, या तो रेस्ट पे होगा तो नेट फोर्स 0, या जा रहा होगा तो नेट फोर्स ma, नेट फोर्स ma, तो टेंशन कितनी आ गई? ये आ गई सर। अगर नीचे उतर रहा हो, बंदा रस्सी पर लटका हुआ है, नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतर रहा है, उससे पूछा, कहता जी टी लग रहा है, mg लग रहा है, पर पर्सन तो नीचे जा रहा है, तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स ma। क्या बात है, न्यूटन के लॉ लगाने चुपचाप, डैम इजी। बंदा तो नीचे जा रहा है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, टी आ गया, टी आ गया। और आप नोटिस करो, ऊपर जाते वक्त टेंशन बढ़ गई, नीचे आते वक्त टेंशन घट गई। वैसे mg थी, ऊपर जाते वक्त बढ़ गई g+a, और सेम आंसर्स आते हैं यार। वर्टिकल सिस्टम सर ने 5 करा दिए, पांचों में सेम आंसर। एंड प्लीज फील इट यार, एक रस्सी पे लटके हुए हो आप, रस्सी में खिंच है, ओके। अगर आप जोर लगा के ऊपर चढ़ोगे तो रस्सी में टेंशन बढ़ जाएगी, रस्सी के टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर आप नीचे उतर रहे हो तो रस्सी रिलेटिवली ढीली फील करेगी, टेंशन घट जाएगी। क्या बात है, लिफ्ट वाला केस फील होता है यार, ये वाला केस फील होता है यार। ओके, लास्ट केस, रॉड हैंगिंग। सर ये रॉड टंगी हुई है, रॉड का मास m लेंथ l, कहता यहां टेंशन बताओ कितनी है? फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। क्या करूं? टेंशन एट एनी पॉइंट इज एट एनी पॉइंट इज व्हाट? शॉर्टकट मेरा, नीचे वाला सारा वेट, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिस्टम वगैरह लेने हैं ले लो यार, ये सिस्टम लेकर, इसका वेट लग रहा होगा, यहां टेंशन लग रही होगी, ड्रामे करने कर लो, छोटा mg तो भी ठीक है। इसकी पढ़ाई सिस्टम लेके T इज इक्वल टू mg तो भी ठीक है। या सीधा सोच यार, सर ने शॉर्टकट सिखाया था,
टेंशन एट एनी पॉइंट इज इसके नीचे वाला, ये वाला है ना, ये वाला बाहर। सो एम जी, छोटा एम बेटा, छोटा एम कितना आएगा, इसका मास कितना आएगा, सारा मास पता है, इसका कितना आएगा, नर्सरी क्लास वाला मेथड, यूनिटरी मेथड, एल का मास एम, एक का इतना, एक्स का पूरे का मास इतना है, तो इसने कितना का मास कैप्चर किया, एम बाई एल इंटू एक्स, फिल हियर सर, एम बाई एल एक्स जी। बाकी आपको पता है ये रेस्ट वाला केस है, अगर ऊपर जा रहा हो एक्सेलरेशन से सेम आंसर, बस जी प्लस ए कर देना, अगर नीचे जा रहा हो तब भी सेम आंसर, जी माइनस ए कर देना, हो जाएगा। बताइए, अरे ये तो बहुत आसान हो गया ना, सेम ही था। लो, ये था मेरा आज का लेक्चर। हमारा थर्ड लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने वर्टिकल सिस्टम कराया, सेकंड लेक्चर में हॉरिजॉन्टल सिस्टम कराया, फर्स्ट लेक्चर में बेस बनाया न्यूटन के लॉस का। सारा क्लियर हो गया है। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है। आज का आपका होमवर्क, ये वीडियो रोककर नोट कर लेना अच्छे तरीके से। होमवर्क क्या है आज का, थोड़ी सी शुरुआत करनी है बस। सेक्शन ए के एंड बी के 5-5 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 क्वेश्चन। थोड़ी शुरुआत करो भी, कैसे से होते हैं क्वेश्चंस। वैसे असली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में है, बहुत सारी मजेदार। अब क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। काइनेमेटिक्स का सेक्शन बी सी डी सबने करा हुआ है अच्छे तरीके से, बी वेरी श्योर। अगली क्लास से लॉज ऑफ मोशन का अटैक हो जाना है, काइनेमेटिक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे अगले लेक्चर तक का टाइम, आखिरी टाइम रह गया आपके पास पुरानी कमियां दूर करने का। इसके बाद नया काम बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।